अभिनंदन। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की रीति का पालन करते हुए महाराज दशरथ ने जो वचन दिए थे, उन वचनों के पालन हेतु अपने हृदय को वज्र की तरह से कठोर बनाया और राम को वन गमन का आदेश दिया। राम और लक्ष्मण को वन के कठोर जीवन का अनुभव तो था, क्योंकि गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते हुए या राक्षसों के वध हेतु जब वे लोग गए थे तो उस समय थोड़ा बहुत अनुभव तो हो गया था, लेकिन उनकी पत्नी, उनकी अनुगामिनी सीता को इस बात का कोई अनुभव नहीं था। कैसे सहन किया होगा उन कटीले, उन पथरीले मार्गों को, जब धूप में तपते हुए या शीत में शीतल बने हुए उन मार्गों ने उनके चरणों का स्पर्श किया होगा। राजमहलों के सुख में पली बढ़ी सीता, क्या कभी उन्होंने मन में सोचा होगा कि इस तरह से उनका जीवन उन्हें इस मोड़ पर ले जाएगा कि वन के कठोर जीवन का अनुभव भी उन्हें करना होगा। महर्षि अत्रि के आश्रम में महासती अनुसुईया से उन्होंने पातिव्रत्य धर्म की शिक्षा ली और महासती अनुसुईया ने उन्हें कुछ वस्त्र और आभूषण भी भेंट किए थे। वस्त्रों आभूषणों से सजी धजी सीता जी पति की अनुगामिनी बनते हुए दूर तक निकल गईं और वन्य जीवन का अनुभव करने लगी। लेकिन नियति ने तो कुछ और तय कर रखा था। रावण द्वारा सीता हरण किया गया और अशोक वाटिका में राक्षसियों के मध्य में रहते हुए रावण के प्रलोभनों से स्वयं को बचाते हुए बड़े साहस के साथ उसका विरोध करते हुए सीता ने अपने सतीत्व का, अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया। राम ने भी एक पत्नी व्रत का पालन किया। उन्होंने वचन दिया था सीता माता को कि वह एक ही पत्नी रखेंगे, क्योंकि उस समय राजाओं महाराजाओं में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन था और देवी सीता हर कष्ट का अनुभव करते हुए वो राम के पीछे, राम की अनुगामिनी बनी रही। वन गमन के लिए जब उन्होंने राम से अनुरोध किया था, उस समय महाराज जनक ने उनसे कहा था कि वह जनकपुर चलें, लेकिन माता सीता ने इस बात को अस्वीकार कर दिया था। तो जिसका बचपन सुख सुविधाओं में बीता हो, राजमहल के सुखों का जिसने अनुभव किया हो, उसे वन के कठोर मार्गों की अनुभूति होती रही और अपने सतीत्व का पालन वो करती रही। सीता माता धरती की पुत्री कही जाती थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा गया है कि माता सीता का जन्म धरती से हुआ था, क्योंकि महाराज जनक के कोई संतान नहीं थी। ऋषियों ने उन्हें सुझाव दिया था कि वो यज्ञ करें, उसके पश्चात खेतों में हल चलाएं। खेतों में हल चलाते समय हल किसी वस्तु से टकराया और एक सुंदर सी सोने की डलिया में धूल मिट्टी में लिपटी हुई सीता महाराज जनक को प्राप्त हुई। महारानी सुनैना और महाराज जनक ने पुत्री के रूप में उनको स्वीकार किया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सीता जी रावण की पुत्री थी। रावण के विषय में कहा जाता है कि एक बार वह जिस मार्ग से जा रहा था, वहां पर वेदवती नाम की स्त्री भगवान विष्णु की उपासना कर रही थी। वह भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन उसको देख करके रावण उसको अपने साथ ले जाना चाहता था, उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता था। जब वेदवती ने इस चीज को अस्वीकार कर दिया तो रावण ने उसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। उस समय उन्होंने स्वयं को भस्म कर लिया और रावण को यह श्राप दिया कि मैं तुम्हारी कन्या के रूप में उत्पन्न होकर तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी।
ऐसा कहा जाता है कि रावण और मंदोदरी की पुत्री के रूप में उसी वेदवती नामक स्त्री का पुनर्जन्म हुआ था और उनके श्राप को याद करके, इस बात का स्मरण करके रावण ने अपनी पुत्री को उठाकर सागर में फेंक दिया था। सागर की देवी वरुणी ने उसे धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया था और वही सीता के रूप में महाराज जनक को प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से जन्म लेने वाली और इस तरह के राजमहल में पालन पोषण होने वाली, कहा जाता है कि उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था महाराज जनक ने जब की तो विदुषी गार्गी को उनकी गुरु बनाया। तो विदुषियों से, सतियों से शिक्षा लेती हुई अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ती हुई धरती की ये पुत्री अंततः धरती में ही समा गई, क्योंकि साहस तो था अन्याय का, अत्याचार का विरोध करने का, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी भी थीं जिनका विरोध करना उनके लिए संभव नहीं था, या वो हृदय से नहीं चाहती थी कि बार बार उन्हें राजमहल में जाना पड़े और पुनः जो है उन्हें वन में भेजा जाए, क्योंकि एक बार वनगमन किया और दूसरी बार अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने सतीत्व को साबित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए उन्हें पुनः वन जाना पड़ा था। तब उन्होंने धरती माता की गोद में समा जाना ही उचित समझा। तो इस तरह से सतियों के क्रम में देवी सीता हमारे लिए आदरणीय हैं, परम पूजनीय हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी अन्य देवी या अन्य सती के बारे में मैं चर्चा करूंगी।